7 साल के महाप्रभु कृष्ण अवतार नदिया से यहाँ आए थे और यहाँ से दंडो महोत्सव चूड़ा का मेला करके वो भारत भ्रमण में गए थे। ये 507 ईयर्स और ये ट्रेडिशन सर्वधर्म की है। सभी लोग आते हैं, वैष्णव सभी लोग आते हैं। का भीड़ देखते हुए जहाँ पे प्रेशर पॉइंट है, जहाँ पे ये घटनाएं घट सकती हैं, ये असेस करके हमने वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस कैंप, वहाँ पर हमारे प्राथमिक सुरक्षा कैंप, एम्बुलेंस और ये सब व्यवस्था की थी। और इसी नमस्कार, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को पानीहट्टी महोत्सव के बारे में बहुत कुछ बताया और बहुत सारे आपको क्लिप्स भी दिखाए और अभी मैं आ चुका हूं। हमारे बीच है डीसीपी साहब श्री आशीष मौर्य जी महोदय, जिनसे मैं जानूंगा कि आज का कार्यक्रम क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है इस पानीहट्टी घाट में। सर नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में सर, इंडिया आई न्यूज़। सर आज का कार्यक्रम क्या हो रहा है और क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों की तरफ से, जरा इसके बारे में बताइएगा सर। ये जो अनुष्ठान है ये लगभग 507 सालों से होता आ रहा है। यहाँ पर दंड महोत्सव बोलते हैं इसको, दही चढ़ा उत्सव भी बोलते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पर जितने श्रद्धालु हैं, यहाँ पर जस्ट आपके पीछे देखेंगे, यहाँ पर बांकू बिहारी मंदिर है। यहाँ पर आके अपना दर्शन करते हैं। जो वृक्ष है जहाँ पर उनको दंड दिया गया था राघव जी को, वहाँ से परिक्रमा करते हुए वो इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, देन राघवबाड़ी हो, वहाँ से पूरा परिक्रमा करके अपना इस तरह आज दिन का पूरा अनुष्ठान यही रहता है। इस पूरी चीज़ में डिफरेंट और भी काम होता है, भजन करते हैं, सब करते हैं। तो यही अनुष्ठान था, हर साल होता है। लास्ट ईयर यहाँ पे इसी घटना, ये अनुष्ठान में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। मौसम ख़राब था, थोड़ा सा व्यवस्थाओं के अंदर हमारे रिस्ट्रिक्शन कुछ थे जो हम लोग ठीक से नहीं कर पाए थे। उसको लेके कुछ घटना घटी, देन हम लोगों ने उसको फिर रिवाइज किया। उस दिन की घटना को ढंग से एसेस करके कि क्या कमियाँ रहीं या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, म्यूनसिपैलिटी है, सिविल डिपार्टमेंट है, एसडी है, डीएम सर है, सभी से मिलके मीटिंग किया गया। मीटिंग लेके उनके भी पक्ष सुने गए एंड अल्टीमेटली हम लोग उस ब्रेन स्टॉर्मिंग में एक कॉमन पाथ पे पहुंचे कि हमें किस तरह इस पर करना है। तो मेजर जो चेंजेस हमने किए थे, इस बार हम लोगों ने पब्लिक के आने का, श्रद्धालु जो आएंगे उनका रास्ता अलग रहेगा, ऑटो के थ्रू भी लोग आते हैं उनका रास्ता अलग रहेगा। इस तरह दोनों एंट्री हमने डिफरेंट किया। एग्जिट करने के लिए हमने एग्जिट डिफरेंट की है और इस पूरे चीज़ को हमने सर्कुलेशन पाथ दिया है। सर्कुलेशन पाथ करने से क्या हुआ, जो लास्ट टाइम हमारे साथ क्या हो गया था, सर्कुलेशन पाथ नहीं था तो कंजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठी हो गई थी और उस टाइम मौसम भी ऐसा था, उस चक्कर में लोगों को अस्वस्थ होने लगे और उसी कंडीशन में लोग मारे गए, 3 लोग। तो इस बार हम लोगों ने वैसी व्यवस्था रखी है, सर्कुलेशन में है। हम लोग रास्ते में किसी को प्रसाद नहीं खाने दे रहे हैं। हमने मंदिर कमेटी से, इस्कॉन से, सभी से रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने अपने काउंटर डिफरेंट जगह करके लोगों को उन्होंने ही वॉलंटियर दिए हैं। तो प्रसाद लेके लोग अपना बाहर निकल रहे हैं, अपना दूर जाके खा रहे हैं। तो कम से कम ये परिवेश है 400-500 मीटर का, यहाँ पर कोई स्टैग्नेटेड मूवमेंट नहीं है, वो स्थिर नहीं हो रहा है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में मेरे पीछे जो आप देखेंगे, यहाँ पहले मेला बैठता था। अब यहाँ पे मेला नहीं होता क्योंकि इतना बड़ा एरिया हमारे लिए बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन है। मंदिर के पास में इतना बड़ा एरिया हम लोग पब्लिक को सेवा के लिए रख सकते हैं। लाइक उनका मेडिकल कैंप है, यहाँ पर आप देखेंगे व्यवस्था की गई है म्यूनसिपैलिटी की तरफ से। सर सुबह से कोई इंजरीज की कोई घटना ऐसी अभी तक? घटनाएं कोई अनफॉर्चुनेट घटना नहीं घटी है। हालांकि मौसम तो आप देख ही रहे हैं, इसी में कुछ लोगों का फेंट हुआ है बिकॉज ऑफ वाटर लॉस, तो उनको इमीडिएटली नियरेस्ट हम लोगों ने पहुंचाया है। डॉक्टर्स ने ट्रीट किया है, उनको ORS पिलाया है, जब स्वस्थ है उनको छोड़ा गया है। तो सो नाउ इस तरह की घटनाएं घटी हैं, बट इमीडिएटली हमारी जो टीम थी, डिफरेंट जगह हमने स्ट्रेचर रखे थे, वॉलंटियर्स थे, इमीडिएटली नियरेस्ट हमने जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वहाँ ले गए थे। इस बार हमने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी डिवाइड किए हैं। जो यहाँ का भीड़ है उसके लिए मेला ग्राउंड प्राणनाथ स्कूल में है, जो आउटसाइड जा रहा है इस्कॉन के पीछे है, वहाँ पर हमने मोचक मार्ग की तरफ रखा है, वहाँ पे एम्बुलेंस व्यवस्था है। तो इसी तरह पब्लिक का भीड़ देखते हुए जहाँ पे प्रेशर पॉइंट है, जहाँ पे ये घटनाएं घट सकती हैं, ये असेस करके हमने वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस कैंप, वहाँ पर हमारे प्राथमिक सुरक्षा कैंप, एम्बुलेंस और ये सब व्यवस्था की थी। और इसी के चलते हुए आप देख पा रहे हैं, मतलब हम तो सवेरे से ड्यूटी कर रहे हैं, पब्लिक जितना है, अनेक श्रद्धालुओं ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है एंड उन्होंने खुद से बोला है कि नहीं लास्ट ईयर से डिफरेंट है। लास्ट ईयर से कि ये ऑब्जर्वेशन कई लोग बोल रहे हैं, बट मेरा इस चीज़ के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। लास्ट ईयर को जो भीड़ लोगों ने देखा वो भीड़ था क्योंकि यहाँ पर कोई सेपरेट व्यवस्था नहीं थी, सब तरीके से लोग आते थे, सब जगह से आते थे, गाड़ियाँ अलाउड थी, आस पास में यहाँ पर मेला भी बैठता था, तो इसीलिए एरिया बहुत कंजेस्टेड लगता था। लोगों का भीड़ का अंदाज़ा
खाली स्पेस देख के होता था कि यहाँ पे खाली स्पेस नहीं है, बहुत भीड़ है। इस बार लेकिन इस सर्कुलेशन की वजह से लोग आए हैं, वो पूजा किए हैं, लेकिन जल्दी से चले गए हैं, उनका एग्जिट बहुत फास्ट हुआ है। तो इस चक्कर में जो लास्ट ईयर हम लोगों ने 12 बजे के आसपास दुर्घटना के समय जो भीड़ देखी थी, वो भीड़ अब आपको 12 बजे नहीं मिली। मेन पैशन हमारा 11 बजे तक आ गया था, लेकिन हमारा जो एग्जिट रूट का प्लानिंग था वो सक्सेसफुली काम किया, और चूंकि वो लोग जल्दी से निकल गए इसलिए लोगों को पता नहीं चला कि उतना भीड़ है। बट टू माय ओपिनियन भीड़ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, ठीक है, भीड़ रही है। हो सकता है कुछ लोग लास्ट ईयर के इंसिडेंट की वजह से आज का दिन अवॉइड किए हों, बट सवेरे से मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेट 2 लाख प्लस लोग आ चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। सर अभी भी आने का सिलसिला जारी है क्या सर? लोग कम हुए हैं लेकिन आ रहे हैं। अच्छा 7 साल के महाप्रभु कृष्ण अवतार नदिया से यहाँ आए थे और यहाँ से दंडो महोत्सव चूड़ा का मेला करके वो भारत भ्रमण में गए थे। ये 507 ईयर्स और ये ट्रेडिशन सर्वधर्म की है, सभी लोग आते हैं, वैष्णव सभी लोग आते हैं। और लास्ट ईयर में थोड़ा ख़राब लगा, लेकिन इस साल लोग भी कम आया क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, गर्म था, लेकिन सुचारू रूप से सब कुछ हुआ। लोग आए, आराम से अपने पूजे दिए और लोग गए, अच्छे हैं। और हम आशा करते हैं कि हर साल इसी तरह मेरा जो ये 507 साल का है, आए साल 508 साल तक बहुत अच्छे से हम कर लेंगे। सर सुबह से कोई कैजुअलिटी है? और हम लोगों ने जाना कि यहाँ पर लाखों लोगों की संख्या कुछ देर पहले निकल चुकी है और हमारे बीच एमएलए श्री निर्मल घोष महोदय जी थे। उन्होंने बताया कि सारे के सारे व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन और साथ ही साथ जितने भी उपस्थित यहाँ श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन व्यवस्था रखी गई है। और बाकी जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।